आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है 1% वार्षिक दर से 1 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1 रुपया हो तो मूलधन पता करो। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या नई भाषा क्या है। इस नई भाषा को अगर समझ ले गए समझो आप जीत गए। 1% मतलब 100 रुपया में 1 रुपया, 1% माने 100 रुपया में 1 रुपया वार्षिक दर से, वार्षिक माने 1 वर्ष की दर से, 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। ऐसे ही सोच लो 100 रुपया पर 1 रुपया है और 1 वर्ष का है और साधारण ब्याज भी 1 रुपया है तो मूलधन 100 रुपया ही तो होगा। मूलधन कितना होगा? तो इसमें कौन सा सूत्र लग रहा? मूलधन का। मूलधन का सूत्र लगेगा 100 गुणित ब्याज। ब्याज कितना है? दर कितनी है? समय कितना है? 1 कट गया, 1 कट गया, 100 बटा 1 आया माने 100 रुपया आ गया। लेकिन जब पहली बार ये सवाल को देखा तो अंदर से लगा ये इस तरह कभी पढ़ा नहीं, ये तो नए टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का कभी आया ही नहीं। अंदर से काफ़ी वो हुए हो गए, डर गए होगे, सहम गए होगे, इसमें कौन सा सूत्र लगाएं। लेकिन जब आपने देखा कि 1% 100 रुपया में 1 रुपया, 1 वर्ष में 100 रुपया जमा किया तो 1 साल में कितना हुआ? 1 रुपया। और आगे भी लिखा 1 रुपया ब्याज होता है ना। अगर 2 रुपया ब्याज होता तो कितना होता? 2 रुपया ब्याज होता तो कितना होता? 200 मूलधन। 3 रुपया ब्याज होता तो मूलधन। तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। इस तरह से, इस तरह जब समझोगे ना, देखो मैथ को माने मैथ एक मुश्किल है और आपको उस मुश्किल का समाधान निकालना है। समाधान कैसे निकालोगे? जब आपके अंदर मज़ा आएगा, जिज्ञासा पैदा होगी, जानने की इच्छा पैदा होगी कि पता करें कैसे आएगा ये। अब जैसे पता चल गया ना बड़ी आसान तरीके से तो अंदर से खुशी आ रही, बोर नहीं हो रहे हो, इंजेक्शन का दर्द भूल गए हो। सही है कि नहीं? है ना। आज हम सबका दर्द दूर करेंगे ऐसे ही। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस राजा महाराजाओं की तरह बैठे रहो। आज हम केवल अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में 5,000 रुपये की राशि बढ़कर कितनी 700 रुपये हो जाती है? 5,700 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5,700 रुपये हो जाती है। समान प्रतिशत दर पर, माने समान माने प्रतिशत की जो दर है वो कैसी है? समान है, माने बराबर है, जितनी पहले थी उतनी ही है। दर पर 6 वर्षों पर 8,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? अब इसको कैसे करेंगे? साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में 5,000 रुपये की राशि 5,700 रुपये हो जाती है। भाषा को पकड़ो। 5,000 रुपये 1 वर्ष में बढ़ के कितने हो रही? 5,700। तो ये 5,700 क्या है? ए बी टीम सीधे सुनो। तो 5,700 क्या है? मिश्र धन। क्या है? अगर ये चीज़ अगर आप जान रहे हो, ये चीज़ माइंड में आने लगा है कि 5,700 मिश्र धन है। 5,700 रुपया क्या है? मिश्र धन। तो मूलधन कितना है? तो ब्याज कितना हुआ? समय कितना है? तो सूत्र काहे का लगेगा? दर का।
है ना? देखो समझ में जब आता है तो मज़ा आता है। दर का सूत्र 100 गुणित ब्याज। ब्याज 100 गुणित ब्याज। यहाँ क्या लिखें? ब्याज में क्या लिखें? ब्याज में क्या लिखें? बताइए। ये अपेक्षा की बहन, यहाँ क्या लिखें? राज शर्मा एक कागज खा लो पहले। देखो यही चीज़ है, यही चीज़ सफल और असफल बनाती है कि यहाँ साहिल क्या लिखेंगे? हैं? शाबाश, बजाओ ताली। 100 गुणित ब्याज। ब्याज ब्याज मूलधन था 5000 और मिश्र धन था 5700, 5700। तो जो 700 वृद्धि है वो ब्याज है। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन कितना लिखें? 5 रुपया नहीं लिखेंगे। मूलधन कितना लिखें? हाँ तो 5000 बोलो ना, वो भी जब पूछा जाए तब बोलो, नानी ना बनो ज़्यादा। अब यहाँ मूलधन गुणित समय। समय कितना लिखें? तुम बताओ। 1 वर्ष है ना? 1 वर्ष है ना? 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 5 दूनी है ना? 2 सत्ते 14। दर कितनी आ गई? समझ में आ रहा? अब आगे क्या लिखा है? समान प्रतिशत दर पर 6 वर्षों पर 8000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र लगा लो। साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन है 8000 है? और दर है 14 और समय है 6 बटे 2 जीरो ये, 2 जीरो ये। अब देखो 14 शून्य शून्य, 14 अट्ठे 112। अब गुणा करो 6 से। 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 के 6 1 7, 6 के ये ब्याज आ गया 6720। समझ में आया कि नहीं आया? सवालों की भाषा को समझो। पेन कॉपी का यूज़ तो करो ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सवालों की भाषा को समझो। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अगले क्वेश्चन को पढ़ो। 10 माह में 5% अर्धवार्षिक का साधारण ब्याज पर 1200 रुपये के लिए देय राशि क्या है? यहाँ पर देय राशि क्या है? 1200 रुपये के लिए देय राशि। यहाँ पर हम क्या करेंगे? माने यहाँ देखिए 10 माह है, 5% कैसी है? अर्धवार्षिक। 5% तो पूरे वर्ष की कितनी हो गई? 5% है अगर अर्धवार्षिक माने हाफ ईयरली, तो पूरे वर्ष की कितनी हो गई? 10% ईयरली माने वार्षिक। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। मूलधन कितना है? 1200। दर कितनी है? और समय कितना है? 10/12 और यहाँ बटे 100। समझ में आ रहा? 1200 मूलधन, 10 क्या है? दर। 5% हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, माने आधे साल में 5 तो पूरे साल में 10 हो जाएगी ना। और ये 10/12 ये दर वार्षिक है ना, तो यहाँ 10 माह है ना, 10/12 लिखेंगे कि नहीं? यही यहाँ क्या है? ये सीखना, ये सीखना। को लोग यहाँ 5 लिख देते 12 नहीं लिखते। और ये सूत्र वाला तो देखो 2 जीरो ये काटे,
2 जीरो ये काटे, 2 जीरो ये काटे, 12 इक्के 12, है ना, और ये काट दिए गए। अब ये 100 रुपया ब्याज आया, है ना, कितना आया ब्याज? और 1200 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1300 आ रहा। ऑप्शन गलत हो गए थे लग रहा। 13,000 12,000 है ना, लेकिन 1300 आ जाएगा कि नहीं? कितने लोगों ने इसे सही किया था? गलत कितने लोगों ने किया? अब सोचो, आप अगर ये भाषा पढ़ते होते, सूरज आप केवल पंचायत में बिजी रहते हो, पंचायतों में बिजी हो, चौपाल लगाए बैठे हो। ये देखो तेज तेज बच्चे, अमन, हाँ नेताजी, ये आप पंचायत में बिजी रहते हो, भाषा को पकड़ नहीं रहे हो। चलो, वह राशि पता करो जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8800 रुपये हो जाती है। क्या मालूम करना है? मूलधन, है ना। मूलधन का सूत्र क्या होता है? हमको नहीं याद है ना, तभी पूछ रहे हैं। 100 गुणित मिश्र धन 8800 है ना, बटे धन, अब याद हो गया, 8 गुणित 2, 8, अब पता हो गया। अब चाहे बोलो चाहे न बोलो, बोलोगे तो आपका फ़ायदा होगा, मन में बोलो। 8800 2 जीरो है ना, गुणा करेंगे हो जाएगा ना, ये 8 दूनी 16, ये 100, समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ काटेंगे इसको, 2 से काटो, 4 से भी कट जाएगा, 4 चौको 4 दूनी 8, बचे यहाँ हो गए 36, 4 नौया और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य। ऐसे पैजामा छाप दे दो भैया। मान लो ऐसे हो गया ना, तो आप घबराना नहीं, आधा तो आदत वही पड़ी रहती है ना, तो कोशिश वही करते हो, फिर टेंशन में भूल जाते हैं। यहाँ टेंशन ना आने पाए शरीर में, बस टेंशन ना आने पाए, समझो आप नवोदय पास। टेंशन नहीं तो हरा देता है। अब नहीं ऐसे दे पा रहे, 29 पढ़ा और याद नहीं किया, सटी बहुत कहा रहे हैं, अरे पैजामा छाप दे लेना। 30 माने 3 सत्ते 21 है, यहाँ 22 है ना। अब 7 नवियाँ 63 के 3 हासिल आ गए 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 10 में 3 गया 7, यहाँ बच्चा 1, यहाँ कुछ नहीं। अगला अंक उतार लेंगे 0। अब 29 मन 30, तो 3 पची 15 तिछंग 18, 3 पची 5 बार ले जाओ, 5 45 के 5 हासिल कितने आ गए 4, 5 दूनी 10 4 14, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचे 6, 6 में 4 गया 2, अगला अंक उतारा 0। अब 3 24 है ना, 30 है ना, निकटतम 30 के है ना, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा जाए। 3 8, तो 8 नौया 8 9 72 के 2 हासिल आए 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 10 में 2 गया 8, यहाँ 4 में 3 गया 1, अगला अंक 0। अब फिर यहाँ पर 29 छाका 174, कितने बच्चे 6। और ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? लगभग में दे रहे हैं ना, 7,586 वाला ऑप्शन आ रहा ना, तो बस यही हो गया। अब देखो, इससे कोई लेना देना नहीं, बहुत ही सावधानी से करना होगा, तब जाके सफल होगे। 1200 रुपये की एक धनराशि का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक निवेश किया गया। साधारण ब्याज पता करो। देखिए, यहाँ समय निकालेंगे, ब्याज का सूत्र लगाएंगे,
ब्याज का सूत्र लगाएंगे। अब देखिए ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन है ना, 1200 है ना मूलधन, गुणित दर, दर कितनी है ना। अब समय नहीं पता है तो समय का नियम होता है 1 मार्च 2018 से 1 मार्च, जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज हमें मिलता है। तो मार्च में कितने दिन हैं, 31, एक भी शामिल करेंगे। फिर 12 मई तक है ना, तो अप्रैल में कितने दिन, फिर 12 मई है तो 11 मई तक ही जोड़ेंगे। 12 मई को पैसा निकाल लिया गया ना, तो 12 मई को पैसा नहीं मिलेगा तो वो नहीं जोड़ते हैं। 2 और यहाँ 3 3 6 1 7, 72/365। यहाँ ये 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 5 सत्ते 35 बचे, यहाँ 1 5 3 15, 5 3 15। अब देखो यहाँ थोड़ा सा विसंगति हो रही ना है, यहाँ 73 हो तो कट जाए। हाँ, एक भाषा इसमें लिखा है 12 मई तक निवेश किया गया, 12 मई तक के लिए, 12 मई तक का हमका ब्याज चाहिए, तो यहाँ पर 12 जोड़ जाएगा। अब हो जाएगा 73 और 73 कट गया, 12 36 रुपये। देखो यहाँ भाषा में समझो, वहाँ पर एक दिन पहले माने माइनस करके लिखते हैं, जहाँ पर लिखता है कि 12 मई को उसने धन चुकता कर दिया, बैंक से पैसा निकाल लिया। यहाँ निकालने तो कहा निवेश किया गया, माने वो कहता है 12 मई तक का जमा रखो, 12 मई तक का ब्याज चाहिए। अब वो 13 के लिए 15 के लिए 1 महीना पड़ा रहे। भाषा को देखो कितनी, भाषा पकड़ना बहुत ज़रूरी। तो चलो, तो देखा इसमें कठिन नहीं थे, कठिन क्या था, लैंग्वेज। यदि ये 5,000 रुपये को 5 वर्षों में वृद्धि करके 7,000 रुपये करना चाहता है तो दर ज्ञात करें। दर का सूत्र पूछा गया। दर 100 गुणित ब्याज, ब्याज कितना है, और मूलधन कितना है, और समय 5 वर्ष। अब 3 जीरो ये काटो, 3 जीरो ये काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 4 दूनी 8। कितने लोगों ने इसे गलत किया था, पहला वाला गलत आप कर रहे हो। अंश के अपने मित्र से 7500 रुपये उधार लेता है, वैसे 9 माह के बाद 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चुकाने के लिए सहमत होता है। वो कितनी धनराशि का भुगतान करेगा, है ना, समझे, कितनी धनराशि का, माने यहाँ क्या निकालना है मुझे, मिश्र धन देना है। तो पहले हम क्या निकाले, ब्याज, डायरेक्ट मिश्र धन भी आ जाएगा, लेकिन काहे तब ब्याज। तो ब्याज का क्या होता है नियम, मूलधन 7500 गुणित 60%, समय कितना है, 9 महीना। अब 12 तब लिखेंगे जब या तो दर वार्षिक हो, और यहाँ बटे 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे। अब देखो 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, 4 से कुछ नहीं कट रहा ना, हैं। तो देखिए शत्रुक 21, 21 पंचे 105 के हासिल आ गए 10, और 21 सत्ते 147 और 10 157 बटे 4, पैजामा छाप दे दो, 4 3 12 बच्चे 3 उतारा 7, 4 9 36 बच्चा यहाँ 1, अगला अंक उतारा 5,
4 3 बच्चे यहाँ, अब दशमलव लगाया हो गए 30, 4 7 28 बचे 2, 4 5 पूरा कट गया ना। अब 7,500 में 393.75 को जोड़ दो। 5 7 3 9 8 और ये 7, 7,893 आ रहा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में आ रहा ना। क्या कठिन था? भाषा को पकड़ना जरूरी था, ये यहाँ पर था, और ये काटना कठिन था। बस ऐसे कहा जाए कि ऐसे बना के दे दिया जाए 1575 भागी 4, आप कर लोगे, लेकिन एक भाषा से निकालना है कि क्या करें, वो कठिन होता है। तो सरल कैसे होगा? जब आप पढ़ना शुरू करोगे। 6,250 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज का पूछ रहा है ना नियम। ब्याज मूलधन कितना है? 6,200 है ना, और गुणित 12 गुणित 73 365 बटे 100। अब 1 0 ये काटेंगे, 1 0 ये। अच्छा 73 बटे 365 राज क्यों लिखा गया? सर एक साल में 365 दिन। शाबाश। 5 दूनी 10, 5 इक्के 5 बच्चे यहाँ 1 हो गए 10, 12 5 दूनी 10 बच्चे यहाँ 2 हो गए 25 55 25, 2 इक्के 2, 2 छक्के 12, 73 इक्के 73, 73 पंचे 5 इक्के 5 दूनी 55 25 छक्का 150 आ रहा। समझ में आया? कठिन क्या था? काटना कठिन था और भाषा समझना कठिन होता है ना। 73 बटे 365 यहाँ पर कठिन था, लेकिन जब आप लगाने लगोगे ना तो सरल हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है? अब जब स्वयं की दुगनी हो जाए तो माना मूलधन बराबर 100। हमारा तो नियम यही है, बाकी आप लोगों ने तो नए नियम सीखे हैं। हाँ, ब्याज बराबर जब दूना है तो ब्याज भी 100 हो जाएगा, और समय कितना है? 6 वर्ष, और दर पता नहीं है तो दर का सूत्र लगाओ। 100 गुणित ब्याज 100, मूलधन 100 बटे 6, 2 3 6, 2 5 10, 50 बटे 3% आ रहा। संयुक्त भिन्न में आएगा ना, तो 3 इक्के 3 बच्चे यहाँ 2 हो गए 20, 3 बच्चे 2। अब आ रहा ना। इस तरह से लगा लिया गया। यहाँ क्या कठिन था? यही कि स्वयं की दुगनी हो जाती है, माने अपने आप की दुगनी, जो मूलधन है उसका दुगना हो जाता है। तो मूलधन है 100, और कुछ समय बाद जब दुगना हो गया धन तो कितना हो गया? 200। स्वयं की दुगनी माने मूलधन की दुगनी। 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज यदि मूलधन के 30% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या पूछा जा रहा? वार्षिक ब्याज की दर। दर पूछी जा रही ना? क्या पूछी जा रही? दर पूछी जा रही। अब देखिए क्या करेंगे। 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज, 6 वर्षों में जो अर्जित है, क्या अर्जित माने इकट्ठा किया गया है, साधारण ब्याज यदि मूलधन के 30% के बराबर हो। अब ऐसी स्थिति माना मूलधन बराबर 100, माना मूलधन बराबर 100। तो देखिए यदि अर्जित साधारण ब्याज
मूलधन के 30% के बराबर हो। तो मूलधन का 30% माने 100 का 30% कितना हुआ? 30 हुआ ना। तो ब्याज ये कितना आ गया? 30 रुपया। समय बराबर 6 वर्ष। तो दर का सूत्र लगा लो, 100 गुणित ब्याज मूलधन बटे 6, 100 कर गए, 6 पंचे 5% आ रहा। ऐसे लगा लेते हैं। भाषा कठिन थी, भाषा, और अगर भाषा को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आप ये लड़ाई जीत जाओगे। तो समझ में आया? अच्छे से समझाया? पकड़ में आया? आप लोग नए नए नियम और जो भी सीख रहे हो सीखो। जितना सीखोगे उतना ही जीतोगे। सीखना बंद तो जीतना बंद।